नमस्कार। रूस ने अमेरिका के एक राज्य अलास्का को कब्जा करने की बात कही है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। हम इस वीडियो में जानेंगे रूस अलास्का पर ही क्यों अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। क्या है रूस अलास्का और अमेरिका विवाद। बहुत आसान शब्दों में हम ये पूरा विवाद समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हुआ क्या है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध होने के अलावा यूक्रेन को बहुत सारे सैन्य हथियार देने से रूस वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ रूस की बहुत सारी संपत्ति जो दुनिया भर में है उसे अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है, जिससे रूस उन संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इन सब पर रूस का एक राज्य ड्यूमा, जिनके स्पीकर वोलोदिन ने कहा कि जब अमेरिका हमारी संपत्ति को पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास दावा करने के लिए बहुत कुछ है। वास्तव में ड्यूमा के स्पीकर अमेरिकी राज्य अलास्का की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलास्का वैसे तो प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका का राज्य है, पर एक टाइम पर अलास्का रूस का हिस्सा हुआ करता था। अब ये मत सोचना कि इसमें क्या बड़ी बात है, अमेरिका ने रूस पर अटैक करके अलास्का जीत लिया होगा, तो ऐसा नहीं है। आगे हम डिटेल से देखेंगे किस वजह से अलास्का रूस से अलग हुआ और अमेरिका का 49वां राज्य बन गया। अब बात आती है अलास्का ही क्यों। अलास्का में ऐसा क्या है जो रूस उसे दोबारा अपना करना चाह रहा है। अगर अलास्का की बात करें तो अलास्का रूस के पूरब दिशा में महज 88 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं अलास्का अमेरिका से 3540 किलोमीटर दूर है और अमेरिका के 50 राज्यों में 49वां राज्य अलास्का है। एरिया के हिसाब से अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए तो अलास्का में ही है, जिसका नाम डेनाली है, जिसे माउंट मैककिनले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो अलास्का रूस का ही हिस्सा था। तो अब बात आती है, तो क्या अमेरिका ने अटैक करके अलास्का को हथिया लिया था? तो ऐसा नहीं है। अलास्का को रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। तो बात आती है कि जब बेच दिया तो दोबारा कब्जा करने की बात क्यों कर रहा है रूस। तो बात यह है कि यूक्रेन पर अटैक करने के बाद रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगे हैं और बहुत सारी संपत्ति जो कि रूस की विदेशों में थी, उन संपत्ति को अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा फ्रीज कर दिया है। मतलब रूस उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। अब रूस इस तरह की धमकी के द्वारा अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि यदि रूस पर लगे प्रतिबंध और रूस की जब्त संपत्ति नहीं छोड़ी गई तो रूस अलास्का पर कब्जा करेगा। अब बात आती है कि अचानक से रूस के लिए अलास्का इम्पोर्टेंट क्यों होने लगा। पहले तो यूं ही पानी के भाव अलास्का को बेच दिया था, तो इसलिए कि अब अलास्का पर तेल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे भंडार पाए गए हैं और अमेरिका ने तेल और गैस निकालना शुरू भी कर दिया है, जिसकी कीमत कई बिलियन डॉलर में लगाई जा रही है। और रूस ने जब अलास्का बेचा था तो रूस को उस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन संसाधनों के भंडार का पता भी नहीं चला था। जी हाँ, रूस ने पैसों के लिए ही बेचा था अलास्का को। अब बात आती है कि इतनी पैसों की ज़रूरत अचानक से कैसे आ पड़ी। रूस को अलास्का इतने सस्ते दामों में बेचना पड़ा तो इसलिए कि उस समय रूस ने एक युद्ध लड़ा था जिसमें रूस का बहुत नुकसान हो गया था। अपना देश चलाने के लिए रूस के पास पैसे तक नहीं बचे थे, तो उसके बाद रूस के पास केवल एक ही ऑप्शन था, अलास्का को बेचना। आप कहेंगे कि अमेरिका और रूस की आपस में दुश्मनी है, तो रूस ने अलास्का को अमेरिका को ही क्यों बेचा। ये सब जानने के लिए हम देखेंगे कि किन किन देशों से रूस ने युद्ध लड़ा और परिस्थितियां इतनी कैसे ख़राब हो गईं कि इसे बेचना पड़ा अलास्का को। तो बात आती है 1867 की, आज से 155 साल पहले, जब अलास्का को अमेरिका को बेच दिया गया था। दशकों मोल भाव के बाद 30 मार्च 1867 को डील फाइनल हुई और अलास्का को अमेरिका को बेच दिया गया। जब ये डील चल रही थी उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। डील फाइनल होने तक उनकी मृत्यु हो जाती है और फाइनल डील अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन के कार्यकाल में हुई थी। अलास्का को महज 7.2 मिलियन डॉलर यानी कि आज के टाइम के अनुसार 57 करोड़ रुपया में बेच दिया गया था। अलास्का को रूस ने क्राइमिया युद्ध लड़ने के बाद आई पैसों की कमी के कारण बेचा था। बात 16वीं शताब्दी की है, जब रूस इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, पर रूस बहुत पावरफुल देश था और उसकी सेना दुनिया भर की बड़ी सेनाओं में एक थी।
रूस के लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। उसके बावजूद रूस की उस टाइम पर भी ब्रिटेन और फ्रांस से नहीं बनती थी, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों क्रिश्चियन देश थे। रूस को लगता था कि क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों की रक्षा करना रूस का काम है। रूस चाहता था कि क्रिश्चियन लोगों का सबसे पावरफुल देश रूस ही हो। रूस एक साम्राज्यवादी और विस्तारवादी देश था। उस समय के रूस के राजा पीटर द ग्रेट भी एक विस्तारवादी और साम्राज्यवादी राजा थे। पीटर द ग्रेट ने ही रूस की पहली नेवी बनाई थी। अब पीटर द ग्रेट को लगता है कि रूस के पूरब में जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि पूरब का विस्तार कहाँ तक है। पहले यही होता था, जो पहली बार किसी ज़मीन की खोज करता था, अपना झंडा गाड़ देता था तो वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। इसके बाद पीटर द ग्रेट ने वाइटस बेरिंग को भेजा और कहा, देखो पूरब में क्या है। फिर वाइटस बेरिंग को पूरब में चलते समय एक स्ट्रेट मिलता है जिसका नाम अब बेरिंग स्ट्रेट है, जो रूस और अलास्का को अब अलग करता है। और फिर बेरिंग स्ट्रेट पार करने के बाद वाइटस बेरिंग को जो पहली ज़मीन मिलती है वो माउंट सेंट एलियास था, जो अलास्का के एक गांव यकुताल के पास था, जो कि आज के अलास्का के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद दोबारा जाते वक्त खराब मौसम की वजह से जहाज़ के टूट जाने के कारण वाइटस बेरिंग की मौत हो जाती है और इन्हीं के नाम पर स्ट्रेट का नाम बेरिंग स्ट्रेट पड़ जाता है। स्ट्रेट पानी के तंग मार्ग को कहते हैं, जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। अलास्का पर पहले रूस के पहुंचने के बाद अलास्का पर कब्जा रूस का हो जाता है। उसके बाद देखा गया मौसम बहुत अधिक ठंड के कारण वहां कोई नहीं रह पा रहा था। तब अलास्का पर मुश्किल से 700 से 800 लोग ही रहते थे। उस समय रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करती थी और बहुत अधिक दूरी होने के कारण अलास्का में पहुंचना सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत मुश्किल हुआ करता था। अलास्का में बहुत अधिक बर्फ़ होने के कारण कृषि करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसी वजह से वहां कोई नहीं रहना चाहता था। इसी बीच क्राइमिया वार हो जाती है, जिसकी वजह से कमज़ोर होने के बाद रूस को अलास्का छोड़ना पड़ा था। वास्तव में रूस बहुत बड़ा देश हुआ करता था और बहुत पावरफुल भी था। उसे लगता था कि दुनिया में जितने भी क्रिश्चियन हैं, रूस उनका संरक्षक है। जैसे आज के दिन आप अमेरिका को समझ सकते हैं, अमेरिका को लगता है दुनिया उसी के हिसाब से चले, उसी तरह रूस को भी उस समय लगता था। अब रूस के दक्षिण में था ओटोमन साम्राज्य, जो कि मुस्लिम देश हुआ करता था और बहुत शक्तिशाली देश भी था। अच्छा, ओटोमन साम्राज्य को लगता था कि वो मुस्लिमों का संरक्षक है। अब होता क्या है कि ओटोमन साम्राज्य के अंदर कई देश आते थे। उनमें से आज के टाइम पर क्रीमिया, रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्दोवा और टर्की जैसे देश थे। और ओटोमन साम्राज्य की पूरी शासन प्रणाली आज के टर्की से चलती थी। अब रूस को लगता है कि ओटोमन साम्राज्य में जो क्रिश्चियन रहते हैं उनकी रक्षा करना रूस का ही काम है। फिर रूस बाल्कन कंट्री, जिसमें क्रीमिया, रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्दोवा आते हैं, रूस उन पर हमला कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि उस समय भी ब्रिटेन और फ्रांस रूस से नफरत करते थे और उनकी दुश्मनी हुआ करती थी। फिर उसके बाद पूरा ओटोमन साम्राज्य साथ में ब्रिटेन और फ्रांस भी आ जाते हैं और रूस के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद होता क्या है कि रूस कमज़ोर हो जाता है और उसकी बहुत सारे लोग और पैसा बर्बाद हो जाता है। अब रूस मजबूर होकर संधि का प्रस्ताव देता है और फिर 1866 में एक संधि होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसके बाद रूस के पास इतना कम पैसा बचता है कि उसे अपना देश चलाना भी मुश्किल लग रहा था और फिर मजबूर होकर पैसे के लिए अलास्का को अमेरिका को बेचना पड़ा। अब बात आती है कि रूस और अमेरिका तो अब दुश्मन देश हैं, तो क्या पहले इनमें दोस्ती थी? तो उस टाइम पर ब्रिटेन, जिसने हर जगह कब्जा कर रखा था, उसका कब्जा अमेरिका में भी था। इसी वजह से अमेरिका का दुश्मन ब्रिटेन था और रूस का तो दुश्मन ब्रिटेन था ही, क्योंकि रूस ने लड़ाई लड़ी थी उसके साथ। इसी वजह से रूस ने अमेरिका को अलास्का बेचा, क्योंकि अमेरिका के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अलास्का खरीद सकता था तो केवल अमेरिका खरीद सकता था। उसके बाद देखा गया $7.2 मिलियन में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।